बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी सेकेंड ईयर, हम लोगों ने लास्ट टाइम मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस किया था और उसमें पूरी डिटेल से हमने बात की थी कि साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है डेवलपमेंट में और न्यूक्लियस का भी रोल होता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिस हो तो डेवलपमेंट वुड बी रिहेंसिव, डेवलपमेंट एबनॉर्मल होती है, डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो सकती। तो किस तरह से साइटोप्लाज्म अपना रोल प्ले करता है, न्यूक्लियस रोल प्ले करता है, मैं आपको एक और एग्जांपल्स की मदद से ये एलेबोरेट करता चलूँ। बच्चों, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें और साइटोप्लाज्म में हम जो एग्जांपल है वो एसिडियन के जाइगोट की ले, यानी एसिडियन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने, ट्यूनिकेट्स पढ़े थे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में ट्यूनिकेट्स होते हैं, ट्यूनिकेट्स हो गए, एसिडियंस वगैरह, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ये इनवर्टिब्रेट का फर्टिलाइज्ड एग जिसका नाम होता है जाइगोट, वो हमने लिया है। इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है भाई? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब इसके सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस, लेकिन जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है तो इसका ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म 4 डिफरेंट कलर्स को शो कर रहा होता है। 4 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एग होता है फर्टिलाइज्ड, इसमें 2 पोल होते हैं, जिस तरह हमने चिक में पढ़ा था। एक एनिमल पोल होता है और दूसरा कौन सा पोल होता है? वेजिटल पोल होता है। इसको ए पोल और वी पोल भी कहा जाता है। तो ये एनिमल पोल कंसिडर कर लो और ये वेजिटल पोल कंसिडर कर लो। इसमें से साइटोप्लाज्म के 4 हिस्से होते हैं, 4 तरह के कलर होते हैं। एक हिस्सा तो वो जहां पर कोई चीज नहीं, यानी कि क्लियर साइटोप्लाज्म है, और यहां पर येलो मार्कर तो है नहीं बच्चों। ये बेसिकली इंडिकेट करेगा येलो पोर्शन को, ये जो इंडिकेट करेगा इट्स अ येलो। और यहां पर एक पोर्शन होगा, ओके, ये इंडिकेट करेगा बच्चों ग्रे को। किसको? ग्रे को इंडिकेट करेगा। और यहां पर एक और पोर्शन होगा, वो भी ग्रे को ही इंडिकेट करेगा। हम यहां पर उसको लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। यानी कि 4 कलर हैं। एक क्लियर साइटोप्लाज्म जिसका कोई कलर नहीं, एक हिस्सा तो ये बन गया। दूसरे नंबर पर येलो कलर होता है। तीसरे नंबर पर वेजिटल पोल की तरफ ग्रे कलर होता है। और चौथे नंबर पर ये जो सेंटर वाली चीज होती है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल ग्रे कलर होता है। बच्चों, देखा ये जाता है कि एसिडियन में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इस जो क्लियर साइटोप्लाज्म में आप लोगों को पता है कि ये एक सिंगल सेल्ड जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सिंगल सेल होता है। इसके बाद इसकी डिवीजन होनी होती है और डिवीजन से एरियाज ने डिवाइड होना होता है। क्या होना होता है? एरियाज ने डिवीजन से डिवाइड होना होता है। अब मैं आपको कहूं कि इनकी पहली डिवीजन हुई इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस तरह से इसकी डिवीजन हो गई, ये डिवीजन हो गई। पहली माइटोटिक डिवीजन हुई, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया। बच्चों, दूसरी इस तरह से हो गई, दूसरी इस तरह से हो गई, यानी कि अब ये 4 सेल में डिवाइड हो गया है। सिंपल ये कि ये वाला जो एक सेल है जिसको हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, इस ब्लास्टोमेयर में कोई चीज नहीं, इट्स अ क्लियर साइटोप्लाज्म, इट्स अ क्लियर साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं कि ये 4 सेल बने हैं बच्चों, ये चारों सेल में यहाँ पर ये क्लियर है, कोई कलर नहीं, यहाँ पर आ गया येलो, यहां पर आ गया ग्रे जो कि वेजिटल पोल की तरफ था, और इक्वेटोरियल वाला जो ग्रे कलर है वो इधर आ गया। ठीक हो गया। और रही बात न्यूक्लियस की, हर एक सेल में न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड होकर चला गया है। अब न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद है, सब सेल के अंदर उसी तरह का न्यूक्लियस मौजूद होगा जिस तरह का न्यूक्लियस जाइगोट में मौजूद था। आपको मैंने बताया था कि 16 सेल स्टेज तक एक ही तरह का न्यूक्लियस होता है। अब इन चारों में न्यूक्लियस सेम है। क्या है? न्यूक्लियस सेम है, लेकिन इनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसका क्लियर है यानी कोई कलर नहीं, इसका येलो है, इसका ग्रे है और इसका भी ग्रे है। तो बच्चों, ये जो कलर्स हैं साइटोप्लाज्म के, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद स्विच होते हैं। क्या होते हैं? ये स्विचेस होते हैं
जो किसके स्विच होते हैं? स्विच होते हैं स्विच ऑफ न्यूक्लियस। किसके स्विच होते हैं? स्विच ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के स्विच होते हैं जो न्यूक्लियस को ऑन करते हैं या फिर न्यूक्लियस को ऑफ रखते हैं। और इसी ऑन ऑफ की वजह से एक प्रोसेस था जिसका नाम हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन। क्या पढ़ा था? डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था कि एक ही तरह के सेल बाद में आगे चल के उनको किस तरह पता चलेगा कि मैंने ब्रेन बनाना है, मैंने बोन बनानी है, वगैरह वगैरह। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से बताया था। तो बच्चों इन सब में न्यूक्लियस सेम है लेकिन पिगमेंट फ्री, पिगमेंट्स डिफरेंट कलर्स के हैं और वो पिगमेंट्स साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, तो इसलिए उनको साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पे लिख देता हूं, साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट्स। तो ये साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट्स को मैं स्विच का नाम दे रहा हूं। वो स्विच किसके पास जाके काम करेंगे? न्यूक्लियस के पास जाके काम करेंगे, न्यूक्लियस से अपनी मर्जी का काम करवाएंगे और फिर उस मर्जी की वजह से सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एसिडियन के जाइगोट में देखा यह जाता है कि जब एसिडियन डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इसके सेल्स के जो 4 पिगमेंट अलग-अलग चले जाते हैं। उसमें जो क्लियर पिगमेंट होता है, ये वाला क्लियर पिगमेंट होता है, इससे लार्वल की एपिडर्मिस बन जाती है। ये जो क्लियर पिगमेंट है इससे क्या बनती है? लार्वा बोलते हैं, जो नन्हा सा एसिडियन होता है, इस क्लियर से एपिडर्मिस बन जाती है। और ये जो येलो एरिया होता है बच्चों, इस येलो एरिया से मसल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? मसल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये वाला ग्रे एरिया यानी जो वेजिटल साइड पर इसको लिखा हुआ है ग्रे वेजिटल, जो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म है, इससे गट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, गट बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो इक्वेटोरियल पर ग्रे साइड था बच्चे, इससे नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनना शुरू हो जाती हैं। और नोटोकॉर्ड एक सेमी सॉलिड रॉड होता है, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स में बनाता है और इनवर्टिब्रेट्स इनमें डिसॉल्व हो जाता है। और साथ ही नोटोकॉर्ड के साथ न्यूरल ट्यूब बनती है। तो ये था बच्चों साइटोप्लाज्म का रोल कि एक न्यूक्लियस जो फर्टिलाइज्ड एग में था उसने 4 ब्लास्टोमेर बनाए, 4 में बिल्कुल एक जैसा न्यूक्लियस जो इसकी तरह का था मौजूद था, लेकिन साइटोप्लाज्म डिफरेंट था। तो साइटोप्लाज्म जब एरिया डिवाइड होता गया, आपको पता है कि जब एक बड़ा सेल है वो 4 सेल बनाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से उनके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे। तो कुछ साइटोप्लाज्म का क्लियर हिस्सा एक सेल में चला जाएगा, कुछ का येलो चला जाएगा, कुछ सेल्स में ग्रे चला जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये 4 के 4 साइटोप्लाज्म के हिस्से ये मुख्तलिफ तरह के सेल्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक डेटर्मिनेंट्स हैं, यानी ये स्विचेस हैं जो न्यूक्लियस को ऑन ऑफ करके उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही कलर हम इन्हें सेल को बताते हैं। येलो कलर इंडिकेट करेगा कि तुम मसल बनाओ, ग्रे करेगा गट बनाओ, और ये ग्रे करेगा कि नोटोकॉर्ड न्यूरल ट्यूब बनाओ, और ये क्लियर करेगा कि तुम एपिडर्मिस बनाओ। बच्चों ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये साइटोप्लाज्म का रोल था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। कि रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेजर रोल न्यूक्लियस का है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे यूनिसेलुलर एल्गा। यूनिसेलुलर एल्गा से मुराद ये है कि एक सेल पर मौजूद एलजी। बच्चों मैं आपको एक मिस्टेक, जैसे कि मेरी हैबिट है, मैं आपको बताता जाता होता हूँ कि बुक में फलां मिस्टेक है, फलां मिस्टेक है। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर एल्गा एसिटाबुलेरिया। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये एसिटाबुलेरिया बेसिकली एलजी में एक जीनस है। इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं और ये जीनस ही यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। बुक वालों ने मिस्टेक की है। अब ये यूनिसेलुलर एल्गा जिसका नाम एसिटाबुलेरिया है, ये जीनस है, इसके आगे काफ़ी स्पीशीज़ हैं। हमने 2 स्पीशीज़ रखनी है। रोल ऑफ न्यूक्लियस को कंसिडर करने के लिए 2 स्पीशीज़ वी विल डिस्कस हियर। वन इज़ द एसिटाबुलेरिया मेडिट्रियना एंड द अदर वन इज द एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा। ये लिखी हुई है, एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा एंड एसिटाबुलेरिया मेडिट्रियना। तो बच्चों एक जो एसिटाबुलेरिया मेडिट्रियना है या फिर ये ग्रैनुलेटा है, इन दोनों में एक चीज सेम है। एक चीज सेम है, वो सेम चीज कौन सी है कि इनमें न्यूक्लियस एक होगा क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, यानी और वो न्यूक्लियस इनके
नीचे हिस्से में पाया जाता है, जिस हिस्से को हम लोग, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं इट्स अ राइजोइड। क्या पढ़ेंगे? इट्स अ राइजोइड। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि जो एल्गी का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो एल्गी को एनकरिंग में, जो एल्गी को एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है, उसको राइजोइड बोलते हैं। डन हो गया। इसका नीचे वाला हिस्सा राइजोइड होगा और ये यूनिसेलुलर है, और इसमें ये नीचे यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस होता है। राइजोइड में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है, जो एक सेल होता है। बाकी ये लंबी डंडी होती है, ये वाली राइजोइड से स्टार्ट नहीं कर रही है, इसके ऊपर ये कैप होती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है? कैप होती है। अब होगा क्या कि काम तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का होता है। ये सारे का सारा, ये सिर्फ न्यूक्लियस, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है, एक ही सेल है। यहां पर हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस देखना है। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट बड़े तेज होते हैं बच्चों, उन्होंने इसको काटा। इस एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेना को यहां से भी कट किया, इसको यहां से भी कट किया। मतलब इसको दिखाई कुछ यूं दे रहा है कि हमने इसका ये वाला हिस्सा अलहदा कर लिया, और ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अलहदा कर लिया। नीचे वाला हिस्सा तो मैं इधर ही लिख देता हूं, यानी इस हिस्से के पास अभी न्यूक्लियस मौजूद है। इस हिस्से के पास क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। शाबाश। इस हिस्से के पास न्यूक्लियस मौजूद है, और एक हिस्सा हमने इसका ये वाला काटा है, जो इधर पड़ा हुआ है, ये वाला, इसके साथ अब अटैच नहीं है। इसको हमने काट दिया, ये भी हिस्सा अलहदा, ये भी हिस्सा अलहदा, और ऊपर से जारी सी बात है कैप भी अलहदा। इसके हमने 3 हिस्से कर दिए। इसी तरह हम लोग नीचे वाले को ब्रेक डाउन करेंगे। हम इसको यहाँ से भी काट देंगे, हम इसको यहाँ से भी काट देंगे। समझ आ रही है ना? तो जब हम इसको काट देंगे, इसके भी 3 हिस्से बन जाएंगे। वो 3 हिस्से किस किस तरह से होंगे हम देख लेते हैं। एक इसका ऊपर कैप हो जाएगा, ठीक है, एक कैप के साथ छोटी सी डंडी रह जाएगी, एक इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, और तीसरा हिस्सा इसका ये वाला होगा, जिसमें न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है भाई? न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। लें भाई, ये कंडीशन है अब हमारे पास। अब व्हाट इज हैपन, हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इनके हेड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसके हेड को, हमारा जो काम है वो इनके हेड से नहीं है, ये हमने इसको रिमूव कर दिया। अब एसिटाबुलेरिया की 2 स्पीशीज हैं, एक मेडिटेरेना और एक ग्रेनुलेटा। इसमें जो कैप है, इस कैप का स्ट्रक्चर गोल है, इसको बोलते हैं रेगुलर कैप। इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ रेगुलर कैप। और ये जो कैप है, इसका स्ट्रक्चर कोई ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर कैप। क्या बोलेंगे? इट्स अ इर्रेगुलर कैप। तो बच्चों, हम लोगों ने ये जो स्टॉक है, ये जो डंडी है, जिसमें न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म है, इसको लगाया कहाँ पे? हम लोगों ने लगा दिया, इसको उठाया, इसको उठा के यहाँ पर लगा दिया। किस पर? एक ग्रेनुलेटा के राइजोइड वाले हिस्से पर हम लोगों ने इसको लगाया, रेड वाले पोर्शन को। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो इस तरह से था कि इसके ऊपर आके डंडी लग गई। याद रखना कि इसमें बच्चों न्यूक्लियस नहीं था, और इसका जो पोर्शन था, ये ग्रीन वाला जो यहाँ पर पड़ा हुआ था पोर्शन, आपको पता है काटा है, हमने इस पोर्शन को उठाकर इसके ऊपर लगाना है। किसके ऊपर लगाना है? इसके ऊपर लगाना है। अब इसको थोड़ा सा मैं एरेज कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं ग्रीन वाला पोर्शन लगा देता हूँ। देखिए ज़रा, हमने दोनों के साइटोप्लाज्म के साथ छेड़छाड़ की, यानी इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म उठाकर ग्रीन वाले को दिया, ग्रीन वाले का साइटोप्लाज्म उठाकर रेड वाले को दिया। ये हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है हैमरलिंग। इसने बच्चों न्यूक्लियस वहां पर रहने दिए, लेकिन साइटोप्लाज्म की चेंजिंग की, और फिर इसने देखा कि क्या होता है। जब डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट के दौरान जो कैप बनती है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि जो कैप बनती है डेवलपमेंट के दौरान, इसमें जिसमें हम लोगों ने ग्रीन वाला लगाया था, ठीक है,
इसके ऊपर जो कैप बनती है वो कैप चलकर रेगुलर कैप बन जाती है। क्या बन जाती है? रेगुलर कैप बन जाती है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा था, यानी कि ए मेडिटेरियना, ये वाला ए मेडिटेरियना के न्यूक्लियस का काम है रेगुलर कैप बनाना। तो यहाँ पर जो रेगुलर कैप बनी है वो इसके न्यूक्लियस की वजह से बनी है, तो इट्स अ रोल ऑफ न्यूक्लियस। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इरेगुलर कैप बनती तो फिर हमें पता चलना था कि ये जो हमने एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा का यानी कि इरेगुलर कैप वाला ये जो पोर्शन लगाया है, इस वजह से इरेगुलर कैप आई है। लेकिन पता ये चला कि जो न्यूक्लियस काम कर, जिसके ये न्यूक्लियस है, काम इसका है कैप को जनरेट करवाना। और दूसरी जानिब क्या हुआ? दूसरी जानिब जब यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, ठीक है, जब यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, यानी कि जिसके ऊपर हम लोगों ने एसिटाबुलेरिया मेडिट्रेना वाली डंडी लगाई थी, ये वाली, इसके ऊपर जो कैप बनती है वो भी बच्चों कौन सी बनेगी? वो इस तरह की कैप बनेगी, यानी कि इरेगुलर कैप बनेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इसके पास जिस तरह का न्यूक्लियस, अब ये मार्कर थोड़ा सा हो चुका है, इसके पास जिस तरह का न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस ग्रीन रंग का फॉर एग्जांपल, तो कैप भी ग्रीन रंग की बनेगी। न्यूक्लियस रेड कलर का और कैप भी रेड कलर की बनेगी। यानी काम यहाँ पर मौजूद राइजोइड के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का है। जिस तरह का न्यूक्लियस होगा उस तरह की कैप बनेगी, जिस तरह का न्यूक्लियस होगा उस तरह की कैप बनेगी। तो बच्चों यही रिजल्ट्स थे हैमरलिंक के। इसमें उन्होंने क्लियरली एलेबोरेट करके बताया कि रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन द केस ऑफ डेवलपमेंट। तो बच्चों ये होता है बेसिकली, ये एक कॉन्सेप्ट है जो अलहदा से पेपर्स में पूछ लिया जाता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बच्चों इसको आप लोगों ने करना है। मैं आपको समरी बयान कर देता हूँ। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट में हमने एसिडियन का जाइगोट लिया, यानी फर्टिलाइज्ड एग लिया, जो एक सेल पर मौजूद होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक है लेकिन साइटोप्लाज्म में 4 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। जैसे ही वो 4 सेल्स बनते हैं तो 4 डिफरेंट कलर्स के साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस सब में सेम होता है। लेकिन 4 मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ कलर के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। वो बेसिकली स्विच होते हैं न्यूक्लियस के, जिन्होंने स्विच न्यूक्लियस को ऑन ऑफ करना होता है या न्यूक्लियस को ऑर्डर लगाना होता है कि तुम इस फलां चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाओ, तुम बोन बनाओ, तुम हड्डियाँ बनाओ, तुम मसल्स बनाओ, तुम नर्व्स बनाओ, वगैरह वगैरह। तो देखा गया कि एसिडियन में जो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है उससे एपिडर्मिस बनती है लार्वा की, जो येलो होता है उससे मसल सेल्स बन जाते हैं, जो वेजिटल साइड पर ग्रे कलर होता है उससे गट बनता है, और जो इक्वेटोरियल साइड यानी सेंटर में जो हिस्सा होता है ग्रे कलर, उससे नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब्स बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का बड़ा रोल है। न्यूक्लियस में हम लोगों ने यूनिसेलुलर एल्गा का एक जीनस लिया जिसका नाम था एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया की 2 स्पीशीज ली, एक मेडिटेरियना और दूसरी हमने ली एक ग्रैनुलेटा, ये वाली नीचे वाली एक ग्रैनुलेटा। इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस को देखना था, तो हम लोगों ने इनके स्टाक्स यानी इनकी डंडियों को काटा, इनकी डंडियों को काट कर अदल बदल किया। ए मेडिटेरियना की डंडी को काट कर इसमें लगाया, इसकी डंडी को काट कर इसमें लगाया, और फिर देखा कि ये क्या काम करते हैं। इनकी डंडियों में बच्चों न्यूक्लियस नहीं था, ये साइटोप्लाज्म था। लेकिन जो न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था वो कैप बनी, यानी कि इस राइजोइड में डंडी तो बेशक हमने दूसरी लगाई है लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो उसी तरह की कैप बनाएगा। यानी कि रेगुलर कैप इससे बनी है और इसकी इरेगुलर कैप थी। इसकी इरेगुलर कैप, इसको स्टॉक को चेंज करने के साथ इसकी इरेगुलर कैप ही रही। समझ आइए। अब बच्चों अगर हम लोग इसका ये वाला न्यूक्लियस वाला हिस्सा उठा लेते, ये वाला न्यूक्लियस वाला हिस्सा उतार लेते और न्यूक्लियस वाले हिस्से को यहाँ पर ले आते, और इसका ये जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर ले आते, तो बच्चों याद रखो कि इसका अगर न्यूक्लियस वाला हिस्सा इधर आ जाता तो यहाँ पर मौजूद जो कैप बननी थी फिर वो इरेगुलर नहीं होनी थी, फिर वो रेगुलर होनी थी। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस का काम है रेगुलर कैप बनाना,
ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये रेगुलर कैप बनाएगा। मेरा मतलब आप समझ रहे होगे। तो अगर इसको हम न्यूक्लियस को उठा के इधर ले जाते, तो चाहे ये न्यूक्लियस इधर रहे चाहे ये न्यूक्लियस इधर आ जाए, इसका काम इरेगुलर कैप बनाना है। तो बच्चों इसने इरेगुलर कैप बनानी है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।